अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सुल्तान और आज मेरे किचन में बनी है बहुत ही मज़ेदार सी शादियों वाली चिकन कढ़ाई। ये कढ़ाई मैंने कसूरी मेथी के बगैर बनाई है। इसमें कसूरी मेथी नहीं डलती शादियों वाली कढ़ाई में और टेस्ट डिफरेंट होता है इसका बिल्कुल। मैं आपको टेस्ट करके बताती हूँ कि ये कैसी बनी है चिकन कढ़ाई। ये आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त लग रही है देखने में ही। ये आप देख सकते हैं चिकन इतनी अच्छी गली हुई है इसकी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही टेस्टी बनी है ये। आप जब इसे अपने घर पे बनाएंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों को जब ही अंदाज़ा होगा। तो ये बहुत ही मज़ेदार सी शादियों वाली चिकन कढ़ाई बनाने के लिए जो हमें चीज़ें चाहिए और इसे मैंने किस तरह से बनाया, तो चलिए फिर मैं आपको बताती हूँ। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं और बराबर में जो ये बेल का आइकॉन है इसको दबाने से मेरी वीडियो सबसे पहले आपको फ्री में देखने को मिलेगी। वीडियोज़ अच्छी लगे तो थम्स अप दें। चिकन कढ़ाई बनाना स्टार्ट कर रही हूँ मैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 किलो मैंने ये चिकन ली है। 1 किलो चिकन की बना रही हूँ। इसकी रिक्वेस्ट आई थी कि दावत वगैरह होती है तो उसके लिए हमें 1 केजी की चिकन कढ़ाई बनाना सिखाएं। बहुत आसान तरीके से मैं इसको बनाऊंगी और बहुत ही टेस्टी बनती है ये। आधा किलो मैंने टमाटर लिए हैं। इनको मैंने छोटे छोटे पीस कर लिए हैं। इसको मैं ब्लेंड करूँगी फिर डालूँगी इसको मैं। टमाटरों को मैंने ब्लेंड कर लिया, ये डालूँगी इसमें। 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, 1½ टीस्पून नमक, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्च, ½ कप ऑयल डालूंगी इसमें। फ्लेम मैंने ऑन कर दिया है। अब इन तमाम चीज़ों को मिक्स कर देंगे। बहुत ही आसान तरीके से मैं इस कढ़ाई को बना रही हूँ और रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा आएगा, प्रोफेशनल वाला। हर कोई बना सकता है इसको। मिक्स कर दिया है मैंने तमाम चीज़ों को। चिकन और तमाम चीज़ें मिक्स करके मैंने इसको रख दिया है पकने के लिए। इसमें उबाल आ गया है। अब इसको मैं मीडियम आंच पे रख रही हूँ 10 से 12 मिनट के लिए। उसके बाद फिर मैं आगे का प्रोसीजर आपको दिखाती हूँ। थोड़ा सा खुला रखूँगी ढकना। 12 मिनट हो गए मुझे इसको रखे हुए। अब मैं इसको चेक करती हूँ। ये आप देख सकते हैं मैंने पानी वगैरह बिल्कुल भी नहीं डाला था इसके अंदर और इतना सारा इसमें पानी हो गया। अब इसकी भुनाई करेंगे, चिकन भी गल जाएगी इसमें और इसका ऑयल वगैरह अच्छी तरह से निकल आएगा। पाँच से 6 मिनट मैंने चिकन की भुनाई कर ली। इसका खूब ऑयल भी निकल के आ गया है और इसका पानी भी ड्राई हो गया है। बस ये इतना ही रखना है इसको। अब इसमें और चीज़ें शामिल करूँगी। ½ टीस्पून काली मिर्च है, ये कुटी हुई, फ्रेश है, ये बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इससे। ½ टीस्पून ये भुना कुटा ज़ीरा है, ये डाल रही हूँ इसमें। 2 छोटी वाली हरी मिर्चें थी, इसको मैंने हावन दस्ते में कूट लिया है। इससे बड़ा अच्छा फ्लेवर आता है इसका। ये कढ़ाई मैंने कसूरी मेथी के बगैर बनाई है। इसमें कसूरी मेथी नहीं डलती शादियों वाली कढ़ाई में और टेस्ट डिफरेंट होता है इसका बिल्कुल। मसाले मैंने शामिल कर दिए हैं इसमें। अब इसको मैं मिक्स कर रही हूँ। चार बड़ी वाली हरी मिर्चें ये डालूंगी इसमें और थोड़ी सी अदरक डालूंगी। बहुत ही अच्छा फ्लेवर आ जाएगा इससे। और 5 मिनट के लिए मैं इसको कवर करके रखूँगी हल्की आंच पे, ताकि इन तमाम चीज़ों का फ्लेवर आ जाए जो आखिर में डाली है मैंने। उसके बाद फिर मैं डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। शादियों वाली चिकन कढ़ाई तैयार हो गई है। अब मैं इसको डिश आउट करती हूँ। ये आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त लग रही है और बहुत ही अच्छी इसकी खुशबू आ रही है। रौनक वाली कढ़ाई है ये और टेस्ट में तो इसका जवाब ही नहीं है। ये कढ़ाई मैंने कसूरी मेथी के बगैर बनाई है। इसमें कसूरी मेथी नहीं डलती शादियों वाली कढ़ाई में। कढ़ाई मैंने डिश आउट कर दी है। आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त लग रही है। लुक देखें इसकी कितनी ज़बरदस्त। ऊपर से मैं अदरक से गार्निश करूँगी इसको। टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है और लगती भी बहुत अच्छी है जी। तो ये थी हमारी बहुत ही मज़ेदार सी शादियों वाली चिकन कढ़ाई। बहुत डिफरेंट अंदाज में इसको मैंने बनाया है, बहुत आसान तरीके से बनाया है। बहुत ही टेस्टी बनी है ये। इसे गरम गरम नान के साथ, शीरमाल के साथ, ताफ्तान के साथ बहुत ही अच्छी लगती है। उम्मीद करती हूँ कि पहले वाली रेसिपियों की तरह आपको ये वाली रेसिपी भी पसंद आएगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दूसरों के साथ शेयर करें। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।